नमस्कार, खबर हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर 2025 रविवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश के 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया छुपाती है, लेकिन हम आपको उन्हें बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत सारे भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ये बताते हैं आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलो, बहरहाल आपकी मर्जी। नजर डालते सबसे पहले और बड़ी खबर को। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मीडिया के आगे बोला, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं चुनाव आयोग को। अगर कोई यह गलतफहमी में रहता है तो ना रहे, हर तरीका का तरीका भी हम लोग निकालेंगे। यह बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। यह चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज है, सब उपाय है हम लोगों के पास। चुनाव आयोग कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। चलिए पहले एक बार तेजस्वी यादव का बयान को सुनते हैं, फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलतफहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है, सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा कहीं। चुनाव अगर सोचता है कि विपक्ष कमज़ोर है और वो उनको बैकअप है दो गुजराती भाइयों का, तो ये गलतफहमी में ना रहे। चुनाव आयोग सबका हिसाब होगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग इस बार चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, हम बिहारी हैं और एक बिहारी 100 पर भारी। तो फिर ये चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज है? चुनाव आयोग अगर ये सोचता है कि विपक्ष कमजोर है तो ये उनकी गलतफहमी है। दोस्तों, आज राघव चड्ढा ने भरी लोकसभा में कहा कि आज जहां हम चांद पर पहुंच गए हैं, यूपीआई से लोग गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकें अभी भी 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही हैं। आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80-90 के दशक की किसी इमारत में आ गए हैं जहां दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइन रेलवे टिकट से भी ज्यादा लंबी होती है। पहले इस वीडियो को देखिए। आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। मैडम, आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक के किसी इमारत में आ गए हैं जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। यह व्यवस्था है कस्टमर सर्विस की एक सरकारी बैंक में। और दोस्तों, राघव चड्ढा जी ने हमारी सरकारी बैंकों के बारे में जो कहा है, आपको क्या लगता है कितना सही कहा? क्या आपके राज्य में भी सरकारी बैंकों की हालत कुछ ऐसी ही है या इससे बेहतर है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आज इमरान प्रतापगढ़ जी ने लोकसभा में कहा कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वही हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। देश के प्रधानमंत्री से मेरा यह सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते लोगों को देखकर आपको नींद कैसे आती है? आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घर उजाड़ना बंद कीजिए या फिर करोड़ों मकान बनने की ये झूठी घोषणाएं बंद कीजिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करेंगे। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ जी ने संसद में जो कहा है, आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से सही सवाल पूछा? और आप में से किन किन लोगों को सरकारी घर की सुविधा मिली है और किन किन को नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दिग्विजय सिंह जी ने लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा अस्त्र है धर्मदाता और तीसरा अस्त्र है चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि लोगों का अब ईवीएम को लेकर विश्वास कम होता जा रहा है। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे।
नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र है, 3 हथियार है। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक। लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में जन विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राहुल गांधी बोले, दिल्ली के प्रदूषण पर मोदी चुप क्यों? बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। नोएडा में प्रेमी ने महिला की गोली मारकर हत्या की। उत्तराखंड में 14 जनवरी से अर्धकुंभ, 4 शाही स्नान और 10 मुख्य स्नान की तिथियां घोषित। कानपुर में स्लीपर बस जलकर राख, 2 कांस्टेबल्स ने 43 लोगों की जान बचाई। पाकिस्तान में नेता बोले, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारे हैं। भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। गोवा में पीएम मोदी ने 77 फीट की श्रीराम प्रतिमा का अनावरण किया। यूपी में भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दोनों हाथ खा लिए, बच्चे की मौत। केरल के मुनार में स्काई डाइनिंग में खराबी, 120 फीट ऊपर 5 लोग फंसे। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क पर भागता हुआ जलता आदमी, प्यार में पागल युवक ने खुद को आग लगाई। जलने से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत।